लाहौर की रिंग रोड भी खवातीन के लिए गैर महफूज। 25 दिसंबर को 2 कार सवारों ने 2 बहनों को हिरासत किया। पुलिस के मुताबिक 2 कार सवारों ने गाड़ी का ताकुब करके खवातीन को असलहे के जोर पर जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। थाना हीर में मुकदमा दर्ज, दोनों मुलजिम गिरफ्तार। बयान हल्फी केस में राना शमीम समेत तमाम मुलजिमान पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने बयान हल्फी असल होने की तस्दीक कर दी। चीफ जस्टिस अतः मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। बयान हल्फी ने इस अदालत के तमाम जजेस को मशकूक बना दिया है। अटॉर्नी जनरल ने नुक्ता उठाया, चेक कर लें कहीं इस बयान हल्फी का फोंट भी कैलबरी तो नहीं। कहा जा रहा है कि आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। क्या आपने नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयान हल्फी बनाया? सहाफी का सवाल। ये बात आप इन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। बयान हल्फी रिकॉर्ड कराते वक्त मैं अकेला था। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का जवाब। राना शमीम ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर बयान हल्फी तैयार किया। गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज के ओहदे तक नून लीग ने पहुंचाया। राना शमीम को जालसाजी करके हाई कोर्ट का जज बनवाने की कोशिश भी की गई। शहबाज गिल का दावा। मुआमर खसूसी ने कहा, पब्लिक नोटरी से और कौन कौन सी दस्तावेज नोटराइज कराई गई, जल्द सामने आएगा। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ा शोर है, लेकिन उनका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक है उनका, और एक्सपायर भी होने वाला है। उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है। तो मुस्लिम लीग नून को ये बात समझ आ रही है कि अब मियाँ साहब को वापस आना पड़ेगा। नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर, वीजा भी खत्म होने वाला है। वापसी से हुकूमत नहीं, शरीफ खानदान परेशान है। हसन खावर का दावा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा, जरदारी की सियासत ने भुट्टो की विरासत को खत्म कर दिया। पंजाब तो दूर, सिंध में भी आइंदा हुकूमत नहीं बनेगी। जिस रोज नवाज शरीफ पाकिस्तान आए वो हुकूमत की रुखसती का दिन होगा। आजमा बुखारी का दावा। नून लीग की रहनुमा ने कहा, 3.5 साल से काबीना के इजलासों में लीडरशिप के खिलाफ मंसूबे बनते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हर मैदान में सुरखरू हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का किडनी हिल पार्क पर कायम तमाम तजावजात और मस्जिद हटाने का हुक्म। PECHS सोसाइटी ने पार्कों को काट कर घर अलॉट कर दिए। हिसाब हुआ तो सबको अपनी जेब से पैसे देना पड़ेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। अलबारी टावर केस में असिस्टेंट कमिश्नर शर्की। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट से 4 जनवरी तक रिपोर्ट तलब। तारिक रोड पर रफाही प्लाट पर मस्जिद की तामीर केस में डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की सरजनिश। आप लोगों को कुछ करना है या नहीं, सिर्फ तनख्वाहें लेने बैठे हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लोकल काउंसिल को म्यूनसिपैलिटी की जमीन देने का कौन सा इख्तियार था? एडवोकेट जनरल साहब, आप बताएं किन रूल्स के तहत जमीन अलॉट की गई? आपका कौन सा घर आ गया पार्क में? झूठ बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। चीफ जस्टिस के गटर बागीचा केस में रिमार्क्स। केस इस्लामाबाद मुकर्रर करते हुए समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बन्नू मेयर की नशिस्त पर दोबारा गिनती से मुतालिक केस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर से तहरीरी रिपोर्ट मांग ली। धांधली की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हुई। ये तो आपके खिलाफ चार्जशीट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में 2 पटवारियों की 7 साल में ग्रेड 5 से 17 में तरक्की का इंकशाफ। PMS अफसरान ने तहकीकात के लिए सूबाई चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को खत लिख दिया। मिनी बजट हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे के मुतरादिफ। शहबाज शरीफ का तंज। मिनी बजट दरअसल पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर भी हमला। मंजूर हुआ तो हालात बेहतरी के बजाय मजीद बदतरीन हो जाएंगे। हकायक दस्तावेजी शवाहिद एतराफ हैं कि मैशत का फट्टा गोल हो चुका। हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ करके कौम की जान छोड़ दे।
मुल्क में 178.17 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। हुकूमत सट्टेबाजों पर जिम्मेदारी डालकर खुद को बड़ी जिम्मा समझती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं, क्या मुल्क की मैशत और रुपए की कदर का फैसला अब सट्टेबाज कर रहे हैं? वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 18 नुकाती एजेंडा जारी। सियासी, मुआशी और कोरोना की सूरत हाल पर गौर होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी नाश्ता बाहर से लेके जा रहे हैं, ये देखें। गैस नहीं आ रही और बिजली भी ज़्यादा नहीं आ रही। गैस तो सुबह 6 में बंद होती है, तकरीबन 11-12 बजे आती है, तो उसके बाद फिर शाम 4 बजे खाने का टाइम होता है, गैस चली जाती है। हम घरों से आ रहे हैं नान लेने और नाश्ते के लिए, और इधर गैस नहीं आ रही। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर शहर, गांव गांव गैस की लोड शेडिंग। खाना तैयार करने में मुश्किलात। महंगाई के सताए अवाम महंगी LPG और महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। गैस बंदिश के खिलाफ लकी मरवत में खवातीन सड़कों पर निकल आई। खाद गायब, हुक्मरानों ने मुल्क को बहरानों की नजर कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं, पंजाब और दीगर सूबों के किसानों को ब्लैक में खाद नहीं मिल रही। किसान छोटा हो या बड़ा, सबकी कमर में खंजर घोंप दिया गया। खाद माफिया को खुली छुट्टी देना हुकूमत का मुजरिमाना तर्ज अमल है। पंजाब में हकीकी तब्दीली का आगाज हो गया। इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफकत महमूद से मुलाकात में इजहार ख्याल। वापडा और चोर मिले हुए हैं। रेलवे की सालाना 2 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। वजीर रेलवे आजम सवाती का इल्जाम, कहते हैं तफ्तान और चमन में कारगो बहाली के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को अमल करना होगा। जाड़ा जोबन पर दीरबाला, नथिया गली, एबटाबाद में बर्फबारी के दिलकश मनाजिर। सयाह खूबसूरत मनाजिर और मौसम से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के बाद इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। मुल्क में कोरोना वायरस का जोर टूट गया। अमवात और मरीजों में कमी। 24 घंटे में 3 अफराद कोरोना से जाँ बहक। 291 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रही। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हमलों में तेजी। मुतादिद एयरलाइंस का अमला मोजी वायरस का शिकार। 8000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। करोड़ों डॉलर के नुकसान का सामना। मोदी के भारत में ईसाइयों पर जमीन तंग। भारतीय हुकूमत ने मदर टेरेसा के फलाही इदारे के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। भारतीय वजारत खारजा का बैरून मुल्क से फंड्स की वसूली की दरख्वास्त की तजदीद से इनकार। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 2021 की करप्ट तरीन शख्सियत करार। OCCRP ने करप्ट अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी, शाम के बशार उल असद, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान, ऑस्ट्रियन चांसलर सेबास्टियन क्रिस्पी करप्ट तरीन शख्सियात में शामिल।